हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन इज लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट बी इक्वल टू सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई। पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क लिख करके दिखा देता हूँ। पहले मेरे पास क्या है, गिवन में क्या है। मेरे पास गिवन में है एक तो ए यूनियन बी की वैल्यू ए यूनियन सी के बराबर, और दूसरा है एंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। ये दो चीज़ें हमको दी गई हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। और हमको टू प्रूव क्या करना है, दैट इज बी इक्वल टू सी। इस पर मुझे ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम प्लान क्या करेंगे, पहले तो मैं बता दूं कि प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे कि वी विल शो बी सबसेट सी एंड सी सबसेट बी। ध्यान, ये सी है और ये सबसेट का निशान है। बी इक्वल टू सी दिखाना है तो बी सबसेट सी एंड सी सबसेट बी। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी होता है। ये डेफिनेशन होती है इक्वल सेट्स की। इफ अ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी होता है। इसको हमको समझना पड़ेगा। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मिल जाए और बी के सारे एलिमेंट्स ए में मिल जाए, इसका मतलब क्या, वो दोनों बराबर सेट होंगे। इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए मुझे काम करना है कि हमको क्या करना है, वी विल शो बी सबसेट सी एंड सी सबसेट बी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। अपने आप हो जाएगा। तो पहले मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं बी सबसेट सी। पहले मेरा फोकस इस पर होगा कि मैं इसको पहले शो करना चाहता हूं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट बाद में। इसके लिए लेट x बिलोंग्स टू b। मैंने मान लिया कोई, अच्छा यहाँ पे x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब यहाँ थोड़ा सा आर्बिट्रेरी एलिमेंट में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, इसमें इस तरीके से समझें कि सपोज दैट हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब हम 1 की बात भी कर रहे हैं, 2 की बात भी कर रहे हैं, 100 की बात भी कर रहे हैं, 1 मिलियन की भी बात कर रहे हैं, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। उसी तरीके से x आर्बिट्री एलिमेंट का मतलब हुआ कि हम b के सभी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। x का जब बिहेवियर होगा वो b के सभी एलिमेंट्स के लिए। तो मैंने मान लिया कि सपोज दैट x b में है तो b के सभी एलिमेंट्स की बात हम x को मान लिए हैं। अब यही x अगर c में भी आ जाए तो इसका मतलब कि b के सारे एलिमेंट्स c में मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसकी ये मीनिंग हो गई। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। अभी हम एक नहीं है, ये एक तरह से लीडर ऑफ द एलिमेंट्स है। ये है तो सभी हैं। तो चलिए, हमने एज्यूम कर लिया कि लेट x बिलोंग्स टू b, दिस इंप्लाइज x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, x तो b में था तो a यूनियन b में कैसे। मैं यहाँ पर एक आपको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लेते मेरे पास दो सेट है, सेट A है और ये सेट B है। अब जरा देखिए कि क्या है, B सेट मेरा कौन सा था, ये B सेट है, और A यूनियन B क्या है, ये पूरा है, A यूनियन B ये पूरा है। तो जो B में है तो A यूनियन B में भी तो होगा वो। ध्यान से देखिए तो A यूनियन B तो और बड़ा सेट हो जाता है। तो श्योर है कि अगर B में है तो A यूनियन B में होगा ही होगा। बात एकदम क्लियर हो गई। A यूनियन B ये पूरा है, A और B मिला दिया जाए और B केवल जितना हमने शेड किया है, तो जो B में है वो A यूनियन B में तो होगा ही होगा। और मुझे ध्यान में ये था कि कंडीशन दी गई थी, इसलिए हमने A यूनियन B ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो एक्स ए यूनियन सी में भी होगा। अब ऐसा क्यों? सिंस ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये तो आपको दिया गया है, ये गिवन में है, गिवन भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए दोनों इक्वल हैं, इसमें है तो इसमें होगा ही। दिस इम्प्लाइज अगर ये ए यूनियन सी में है तो स्टूडेंट्स एक्स ए में भी होगा या फिर एक्स सी में होगा। और लगेगा ना, यहाँ पर एंड नहीं लगेगा। एंड तो कॉमन के लिए, अगर इंटरसेक्शन होता तो एंड लगता। अगर दोनों में है, कोई एलिमेंट अगर यूनियन में है तो पता नहीं वो ए में है, पता नहीं वो बी में है। अगर ए यूनियन सी में है तो पता नहीं वो ए एरिया में है, पता नहीं वो सी एरिया में, पता नहीं कॉमन में है। तो लेकिन ये कन्फर्म है कि या तो ए में या तो सी में जरूर होगा। अब यहाँ पे दो केस बन गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। अब मैं मान लेता हूँ कि इफ एक्स बिलोंग, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट हुआ, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, और केस सेकंड है इफ एक्स बिलोंग्स टू सी। या तो इसमें होगा, श्योर है कि दोनों में से किसी न किसी एक में होगा। तो अगर ये ए में हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, जरा देखिएगा। अगर एक्स ए में है और ऑलरेडी कहाँ से लेके चले थे, एक्स बी में था, तो श्योर है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी बी में तो था ही और वही चीज़ ए में भी मिल गया, तो श्योर है कि दोनों में कॉमन में मिलेगी, दोनों में कॉमन है वो। अब अगर स्टूडेंट्स एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो श्योर है कि एक्स ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू गिवन में है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए इंटरसेक्शन सी में होगा ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक्स ए में हो गया और इंटरसेक्शन सी में हो गया तो श्योर है, इसका मतलब हो कि एक्स ए एंड एक्स सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी दोनों में होगा। तो हमारा ए से कोई खास मतलब नहीं कि ए में है कि नहीं, लेकिन मेरा एक्स बिलोंग्स टू सी है, इससे मतलब हमको इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये निष्कर्ष पहुंच गए कि एक्स सी में जरूर है। और एक्स लेके कहाँ से चले थे? बी में लेके चले थे। पहुंच कहाँ गए? सी में पहुंच गए। मतलब एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, पूरा जो भी एक्स बी का एलिमेंट है वो पूरा का पूरा सी में भी मिल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज, इससे निष्कर्ष क्या मिला, देयरफॉर ये सो क्या हो गया, ए नहीं सॉरी बी सबसेट सी। क्या मिला? देयरफॉर बी सबसेट सी। यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिल गया है। ये तो हम प्रूफ करना चाहते थे, लेकिन ये तब हम केस लिए जब ये मान के चले कि इफ एक्स ए में बिलोंग करा। लेकिन सपोज दैट ये भी हो सकता था एक्स ए में ना होकर के एक्स सी में बिलोंग करे, तब क्या होता? तब तो बहुत आसान था, एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स बिलोंग्स टू बी हमने एज्यूम किया है, तो बी में था और सी में मिल गया, तो इससे तो निष्कर्ष मिल गया, दिस इम्प्लाइज बी सबसेट सी, तो यहाँ हो ही गया। अब दोनों केस में हमको बी सबसेट सी मिल गया, तो फाइनली हम क्या किस निष्कर्ष पे पहुंच गए, देयरफॉर वी कैन से बी इज द सबसेट ऑफ सी। ये हम प्रूफ कर लिए, चाहे इस केस की बात हो चाहे इस केस की बात हो, दो ही पॉसिबिलिटीज थी, दोनों में हमको मिल गया बी सबसेट सी। अब स्टूडेंट्स एक हिस्सा हुआ कि बी सबसेट सी हुआ, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकला कि बी इक्वल टू सी होगा। अब जरा यहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि बी में हुआ 1 2 एलिमेंट और सी में हुआ 1 2 3 एलिमेंट। अब देखिए बी सबसेट सी तो है, लेकिन क्या बी सी के बराबर है? बट बी नॉट इक्वल टू सी। तो इसका मतलब इससे हम ये निष्कर्ष ना निकालें कि बी अभी बी इक्वल टू सी हो गया। अभी हमको उल्टा भी प्रूफ करना पड़ेगा कि सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, तब आप कह सकते हैं कि नहीं सर श्योर दोनों सेट बराबर होंगे। चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू शो सी इज द सबसेट ऑफ बी। पहले हम बी इज द सबसेट ऑफ सी
प्रूफ कर चुके हैं। अब हम प्रूफ करेंगे सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन से बी इक्वल टू सी। अब इसमें मैं दोबारा से क्या करूँगा, लेट वाई बी इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सी, इट मीन्स वाई बिलोंग्स टू सी। दिस इम्प्लाइज अगर वाई सी में बिलोंग कर रहा है तो वाई ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा। सी में है तो ए यूनियन सी में तो ऑलरेडी सी होता ही है। अगर कोई चीज़ छोटे सेट में है तो बड़े सेट में तो ऑलरेडी रहेगा ही, क्योंकि सी पूरा का पूरा ए यूनियन सी में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों? बिकॉज ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन में है, ये गिवन है, इट इज़ गिवन। तो दिस इम्प्लाइज आइदर इसमें हो सकता है वाई ए में बिलोंग कर रहे या फिर वाई बी में बिलोंग करे। यहाँ से निष्कर्ष मिला ना कि वाई ए यूनियन बी में, अगर इस स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि पता नहीं वाई ए में है या वाई बी में है। तो मान लेते हैं कि दोनों और लग जाता है यूनियन में, और इंटरसेक्शन में एंड लगता है, ये भी आप ध्यान में रखें। अभी मुझे यहाँ दो केस बनाने पड़ेंगे और से हम ब्रेक कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में लेट मान लेते हैं कि वाई, लेट हैं इफ़ वाई बिलोंग्स टू ए, और केस सेकंड हो जाएगा इफ़ वाई बिलोंग्स टू बी। इस केस में और इसके दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वाई ए में बिलोंग कर रहा है और पहले से क्या था, वाई सी में था, तो वाई सी में था और वाई ए में मिल गया, तो दिस इम्प्लाइज वाई किस में मिल गया, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी में भी होगा क्योंकि सी में भी है और ए में भी है, इसका मतलब दोनों में कॉमन में है। अब अगर वाई ए इंटरसेक्शन सी में है तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई ए इंटरसेक्शन बी में होगा। क्यों ऐसा होगा? सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी गिवन, ये गिवन में है। दिस इम्प्लाइज अगर ए इंटरसेक्शन में बी में है तो इसका मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, ये मिला कि वाई ए में भी है और वाई बी में भी है। वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, तो हमको यहाँ से कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है, ए से कोई खास मतलब नहीं है, हमको खास मतलब किससे है, बी से है। तो इसका मतलब कि हम इसको छोड़ देते हैं, केवल यही लेते हैं कि वाई बिलोंग्स टू बी हमको मिल गया। और अब क्या रिजल्ट मिला, वाई कहाँ से लेके चले थे, सी से लेके चले थे, पहुँच कहेंगे बी में पहुँच गए। दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, बी सी इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये हम निष्कर्ष पर पहुँच गए। सेकंड केस में आते हैं। मान लेते हैं कि वाई बी में है और कहाँ पर स्टार्ट किया था, वाई सी में था, अब कहाँ पहुँचे थे, वाई बी में है। इससे निष्कर्ष निकला कि सी इज़ द सबसेट ऑफ बी, सी इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ भी सी सबसेट ऑफ बी है, यहाँ भी सी सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब फाइनली क्या हुआ, सो सी इज सबसेट ऑफ बी। ये प्रूफ हो गया। पहले पार्ट में प्रूफ क्या किया था, पहले पार्ट में प्रूफ किया था बी सबसेट सी, अब क्या प्रूफ कर दिया, सी सबसेट बी। अब यहाँ फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ, सिंस बी इज द सबसेट ऑफ सी, B is the subset of C and C is the subset of B, therefore hence B equal to C। और ये आपका पूरा रिजल्ट हो गया और इस तरीके से इसका प्रूफ हो गया, hence proved।